तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो क्या है? लगता है माधवी भाभी वाला नाश्ता है। तुमने कहा था ना दिवाली तक नो डाइटिंग। मैं खाऊंगा नारियल। इस नारियल से मैं आपका फेवरेट खोपरा पाक बनाने वाली हूँ। क्या? खोपरा पाक? अरे वाह 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 अंजलि, इस दिवाली पे तो मजा आ जाएगा। तुम तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हो। और इस नारियल के परत से जूस बनाओगी? तारक, नारियल के परत से कौन जूस बनाता है? तुम अंजलि, तुम क्रिएटिव हो, कुछ भी कर सकती हो। आप ताने मार रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? तारीफ कर रहा हूं। मुझे पता है तुम इस नारियल के परत को फेंकोगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ यूज तो कर ही लोगी। वो तो है, बेस्ट में से बेस्ट बनाना मेरी स्पेशलिटी है। अरे वाह, ये तो बढ़िया जूस है। मुझे लगा पता नहीं क्या डाला होगा, कद्दू, बीटरूट, करेला, कैसा बना है? मस्त बना है, क्या जूस बना है, बहुत बहुत बढ़िया। अरे वो सब छोड़िए, ये देखिए। अरे वाह, क्या बढ़िया बास्केट बनाया है। कोमल भाभी, बास्केट नहीं तो एक मिनट, ये है दिवाली का तोरण। वाह, मस्त है। हाँ, ये किसका बना है? गैस नारियल का? हाँ, अरे वाह, नारियल का है? दिखाओ, सुंदर है ना? नारियल है? हाँ माइंड ब्लोइंग। वाह, कलाकारी कलाकारी। नाइस ना? थैंक यू। और एक आइटम है, रुकिए। अच्छा, क्या है बताओ? और भी है? दिए, ये देखो। नारियल? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाह। अंजलि भाभी, सूखे नारियल से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। आई नो अंजलि भाभी, दिस इज अमेजिंग। कैसे बनाया आपने? हाँ, ये देखो, सूखे नारियल के ऊपरी हिस्से के 2 टुकड़े किए हाँ, और उसके अंदर ऐसे मिट्टी का लेप लगाया और फिर मिट्टी का लेप सूखने के बाद उसे अच्छे से डेकोरेट किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका जवाब नहीं अंजलि भाभी, मस्त। थैंक यू। जनरली नारियल के ऊपरी हिस्से को हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने उसका बेस्ट उपयोग किया। अगली बार से मैं तो नारियल बचा के रखूंगी और आपसे सीखूंगी कि कैसे बनाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सीखना। वैसे ये सारे दिए मैंने आप सभी के लिए भी बनाए हैं और सारे गोकुलधाम वासियों के लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। वेलकम। और 4 दिए ना मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो ये आम दिए थे? नहीं, ये तो नारियल के दिए थे। अरे आप दोनों भी ना। अंजलि भाभी, ये स्पेशल दिए किसके लिए है? हाँ, दया भाभी के लिए। दया भाभी दिवाली में गोकुलधाम आने वाली है ना, तो ये 4 स्पेशल दिए मैं उन्हें दूंगी। अरे हाँ, सुंदर भाई ने जेठी भाई को वचन दिया था कि इस दिवाली में गड़ा हाउस में दिया प्रज्वलित होगा दया भाभी के हाथों से। अब दिवाली नजदीक आ रही है तो हमारी दया भाभी भी जल्दी से गोकुलधाम में आ जाएगी। हाँ, और दया भाभी के आने से हमारी दिवाली की चमक और खुशियां दुगनी हो जाएगी। दया भाभी के बिना गोकुलधाम इज लाइक बिना शक्कर की मिठाई। लेकिन अब मिठास वापस आ जाएगी क्योंकि दया भाभी गोकुलधाम में आ जाएगी। लवली। गोकुलधाम और गड़ा हाउस में खुशियां छा जाएगी। हाँ, पर दया भाभी एग्जैक्टली कब आने वाली है? मतलब दिवाली के पहले, दिवाली के दिनों में या दिवाली के बाद? मतलब कुछ पता ही नहीं है ना। हाँ, एक्चुअली चाचा जी घर में खांसी की दवाई लेने आए थे, पर मैं उन्हें पूछना भूल गई। हाँ, जेठा भाई भी मेंटेनेंस का चेक देने आए थे, तब मैं भी भूल गई उनको पूछना। अब देखो ना, तारक की बात जेठा भाई से दिन में 2-3 बार होती है, पर वो भी पूछना भूल गए कि आखिर दया भाभी कब आएगी। मेरी भी जेठा जी से बात हुई थी, पर मैं भी पूछना भूल गई उनको। कोई बात नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो
चाचा जी के घर जाके उन्हें पूछते हैं दया भाभी आएंगी कब। क्या बात है। चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। अरे बस कर अभी रवजी, अभी तू दादा बन गया है, शरारत करनी छूटती नहीं है तुझसे। तुझे पता है श्याम जी, हाँ? मैं और रवजी जब चौथी कक्षा में थे ना, तो ये परीक्षा में नापासी होने वाला था। फिर इसने क्या किया पता है? इसने मास्टर जी के घर में सांप छोड़ दिया। फिर मास्टर जी का परिवार चिल्लाने लगा सांप सांप सांप। फिर ये रवजी मास्टर जी के घर के अंदर गया और सांप को पकड़ लिया, और मास्टर जी खुश हो गए और इसे पास कर दिया। ऐसा शरारती था रवजी? ये किस्सा तो मुझे पता ही नहीं था। अरे इसके शरारत के किस्से तो अनगिनत है। एक बार है ना, हमारा एक दोस्त था भूषण, तो उसे देखने लड़की वाले आए थे उसके घर पे, तो हम लोग भी वहां थे। तो ये रवजी लड़की वालों के सामने भूषण को क्या कहता है पता है? कि चल भाई चल भूषण, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेलने का समय हो गया, चल। क्या फिर लड़की वाले बिना रिश्ते किए ही भाग गए होंगे? हाँ तो, और श्याम जी तुझे पता है, इसे तो शुभकामनाएं देना भी नहीं आता। तो हमारा एक मित्र था रणजीत, उसकी शादी थोड़ी देर से हुई। तो ये भाई साहब शादी में जाके उसे क्या शुभकामनाएं देता है पता है? कि भाई रणजीत देख, तेरी शादी बहुत देर से हुई है, तो भगवान करे तेरी ये शादी टिक जाए, वरना इस उम्र में तुझे दूसरी पत्नी कहां से मिलेगी। बोलो, ऐसा बोलता है कोई? अरे ये सुन के लड़की वाले हैरान परेशान हो गए। अरे सच ही तो कहा था मैंने रंजित से। मुझे कहता है कि शुभकामना देना नहीं आता है। मुझे कौन सा शुभकामना देना आता है? तेरी शुभकामना से तो मेरा नुकसान ही हुआ है ना। भाई रवजी, मेरी शुभकामना से तेरा क्या नुकसान हुआ है? क्यों? दिवाली पे तूने मुझे एक शुभकामना दी कि रवजी तू हमेशा खुश रहे, और उसी दिन मेरा रिश्ता तय हो गया। अरे ये रवजीड़ा, तू भाग्यशाली है जो तुझे मालती जैसी समझदार और संस्कारी पत्नी मिली, जो तुझे घोड़े की तरह घर के आंगन में खूंटे से बांध के रखती है, वरना जीवन भर यहाँ वहाँ गांव गांव घूमते रहता। वो तो है। चंपकिया, तुझे याद है मालती के मामा की लड़की भूरी, तू उसे बहुत पसंद करता था, और नवरात्रि के 9 दिन तू उसका गरबा देखने जाता था। उसके पिताजी के खेत में मुफ्त में काम करता था। हाँ? चल हवे। क्या चल हवे? राम जी, चंपक भूरी के पिताजी के साथ उनकी भैंसों को तालाब में नहलाने ले जाया करता था। तो वो बीमार थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था मैं। नहीं, तू भूरी के लिए उनकी मदद करता था, मुझे मालूम है। और श्याम जी, भूरी के पिताजी ने तो बेचारे चंपक का दिल ही तोड़ दिया। कैसे? अरे भूरी के पिताजी ने 2 साल तक चंपक से घर में और खेत में मुफ्त में काम करवाया, और फिर भूरी की शादी अंग्रेजों के जमादार रहे बालू के बेटे के साथ कर दी। उस दिन चंपक, तू तालाब के किनारे बैठ के इसी कंधे पर सर रख के ऐसे कितना रोया था? जा भाई जा, मैं कोई भूरी के लिए नहीं रोया था। कुछ भी बोलता है, भूरी के लिए रोया। बबीता बेटा, कोमल बेटा, आओ अंदर आओ। नमस्ते। इट्स ओके चाचा जी, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे बचपन का दोस्त है रवजी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। और ये मेरे मामा के लड़के का साला है श्याम जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी गोकुल धाम की बेटियां हैं। नमस्ते।
आओ बैठो 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 आओ। नहीं नहीं चाचा जी, आप लोगों की कोई जरूरी बातें चल रही होंगी ना, हम बाद में आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं चल रही है। मैं तो श्याम जी को चंपक और भूरी के किस्से बता रहा था। भूजी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटियों के सामने भूरी के साथ मेरा नाम जोड़ो है। वो गांव में भूरी हमारे पड़ोस में रहती थी, उसकी बात कर रहा है। चाचा जी, हमें भी बूढ़ी आंटी से मिलवाइएगा। हमें भी देखना है बूढ़ी आंटी कैसी दिखती है। अरे अरे भूरी को क्या देखना? अच्छा, भूरी को क्या देखना? भूल गया? भूरी को देखने तो रोज कुछ ना कुछ बहाना करके तू उसके घर जाया करता था। भूल गया? बस कर अब। ये देखो ये देखो, मैं जब भी भूरी की बात करता हूं ना, ये मुझे चुप करा देता है। याद है चंपक, जेठिया की माँ और मैं भूरी का नाम लेकर तेरे साथ कितना मस्ती मजाक किया करते थे। बस अभी खबरदार जो भूरी का नाम लिया है तो। किसका नाम? भूरी का नाम। ये राव जी बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करता है। ये इसने मेरा नाम वो भूरी के साथ जोड़ दिया था। अब तक मेरी मजाक करता है। तू देखना, तेरे घर पे आके तेरे बहू और बेटे के सामने तेरी मजाक करूंगा। अरे चंपक, तू क्या मेरे घर आके मेरा मजाक करेगा? हाँ, मैंने तो मेरी बहुओं को पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी सास से पहले मुझे 8 लड़कियों ने शादी के लिए मना कर दिया था। इनकी कुंडली तो हमारे पोपड़ भौजी से मिलती है। हाँ, पर एटलीस्ट इनकी शादी तो हो गई है। देखो, तुम लोग चंपक की बेटियां हो तो मेरी भी बेटियां हो, बराबर। और मेरी तो मजाक करने की आदत है, और बेटियों के सामने तो मजाक कर सकते हैं ना? हाँ, जवाब दो। हाँ देखो चंपक, बेटियों ने भी हाँ कह दिया। हमने कहा हाँ कहा, लेकिन ना भी तो नहीं कहा ना। बस कर अभी। मजाक कर रहा हूँ। गांव में भूरी और चंपक की कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ, देखा? बल्कि दोस्ती के आगे की बात थी। तू रुक, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी। चल चल, हम घर चलते हैं, न तो चंपक तने डिबेड़ी रख से। हाँ, चल चल चल। अरे हाँ चंपक, दया बहू कब आएगी? बहू दिवाली पर आने वाली। ओ अच्छा अच्छा, वो आए तब उसे मेरी याद दे। हाँ। चल चंपक, हम लोग चलते हैं अभी। नमस्ते। 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 और हाँ, अगली बार जब आऊंगा ना, तो चंपक के गांव की बहुत सारी कहानियां हैं, वो सुनाऊंगा। तू रुक। और भूरी की तो अनगिनत कहानियां हैं, वो सारी सुनाऊंगा। अबे तू जायसे कि नहीं? चाचा जी, आपके दोस्त बहुत मजाक किया है। अरे बहुत मजाक करता है ये, और एक बार मजाक करना शुरू करता है ना, तो उसे पता ही नहीं चलता कि ब्रेक कहाँ लगानी। लेकिन उसकी बातों पे विश्वास मत करना, वो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। वैसे तुम सब लोग यहाँ कैसे आना हुआ? वो चाचा जी, रौजी काका ने जो बात की ना, वही हम लोग बात करने आए हैं। भूरी की बात? नहीं, हम दया भाभी की बात करने आए हैं। हाँ। हाँ। हमें ये पूछना था कि दया भाभी कब आने वाली है? हाँ नहीं बेटा, लेकिन सुंदर ने वचन दिया है जेठिया को कि बहू दिवाली में आ जाएगी। चाचा जी, वो तो हमें पता है, पर दिवाली तो अभी कुछ दिनों में ही आने वाली है। तो दिवाली के किस दिन, मतलब कौन सी तारीख को वो आएगी? तो मुझे पता नहीं है बेटा।
लेकिन दिवाली में आने वाली है ना नक्की? हाँ हाँ, सुंदर ने वचन दिया है तो बहू जरूर आएगी। हाँ। अगर ऐसा है तो सुंदर भाई ने तो तारीख तय कर ही रही होगी ना? हाँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है। समझ गई। गोकुल धाम का दूसरा नाम क्या है? सरप्राइज धाम। जरूर सुंदर भाई और दया भाभी हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे, इसलिए तो किसी को कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, फिर अचानक आकर एकदम ऐसे सरप्राइज देंगे कि मैं आ गई, हेलो। पर वो कम ऑन, जेठा भाई को तो पता ही होगा ना दया भाभी कब आने वाली है। हाँ, क्या को शायद पता होगा, लेकिन अभी क्या है ना, दिवाली की वजह से दुकान में गिराकी बहुत रहती है ना, तो जेठिया सुबह जल्दी चला जाता है और रात को देर से आता है, तो इस बारे में हमारे बीच कोई बात ही नहीं हो पाती। तो आप एक बार जेठा जी से फोन करके पूछिए ना प्लीज। हाँ, हमें पता हो तो दया भाभी का शानदार स्वागत करने के लिए हम कुछ तैयारी कर सके। हाँ। हाँ, अभी करता हूँ जेठा को फोन। फोन कर। चाचा जी आप मेरे फोन से फोन कीजिए ना। हाँ। लीजिए मैडम आपका मोबाइल, फिर से पधारिएगा। ओके। अरे बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे याद किया? अरे जेठिया मैं बोल रहा हूँ। बापूजी आप बबीता जी के फोन से? हाँ क्यों, बबीता बेटी के फोन से मैं बात नहीं कर सकता? अरे नहीं नहीं बापूजी, बबीता बेटी बबीता जी के आप तो किसी के भी फोन से बात कर सकते हैं। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहा है? नहीं मतलब आप कहाँ बबीता जी के घर पे है? नहीं नहीं, मैं बबीता बेटी के घर पे नहीं हूँ, बबीता बेटी हमारे घर आई है। अच्छा। और सिर्फ बबीता बेटी ही नहीं, पूरी महिला मंडल यहाँ आई है। क्यों? वो लोग बहू के बारे में पूछ रहे हैं। किसकी बहू के बारे में? पोपटलाल की। पोपटलाल की बहू? पोपटलाल की शादी हो चुकी है? इसका मतलब वो हम सबको अब तक उल्लू बना रहा था। ए जेठिया, बहू मतलब मैं दया बहू की बात कर रहा हूँ। ओ, तो दया के बारे में सब क्या पूछने आए हैं? यही कि बहू कब आ रही है। अरे वो तो अभी क्या पता बापूजी। अरे क्या पता नहीं जेठिया, अरे दिवाली आ रही है, तूने सुंदर को फोन करके पूछा नहीं कि बहू कब आ रही है? अरे कितनी बार फोन किया बापूजी, अब फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे तो उसके दूसरे नंबर पे फोन करना, उसके पास तो 3-4 नंबर है ना। 3-4 नहीं बापूजी, उसके पास तो 1 डजन नंबर है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि बहू कब आ रही है? दिवाली के दिन आ रही है कि दिवाली के पहले आ रही है? वही तो बापूजी मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि दया कब आ रही है। ठीक है चल, तू एक काम कर, सुंदर को फोन करते रहे। हाँ जी बापूजी। और सुंदर जो भी बोले ना वो मुझे फोन करके बता देना, और महिला मंडल को भी बता देना। हाँ जरूर जरूर बापूजी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको और बबीता जी और मतलब गोकुल धाम सोसाइटी के महिला मंडल को बता दूंगा। ठीक है, चल रखता हूँ। ओके बापूजी। ये लो बेटा, वो जेठिया सुंदर को फोन कर रहा है, लेकिन सुंदर का फोन लग नहीं रहा है। जैसे ही जेठिया की सुंदर से बात हो जाएगी, वो मुझे फोन करके बता देगा कि बहू कब आ रही है। चाचा जी आपको जैसे ही पता चलता है आप हमें बता दीजिए, हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। हाँ अंजलि बेटा, जल्दी पता चल जाएगा कि बहू कब आ रही है। ठीक है हम लोग चलते हैं चाचा जी। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। दोस्तों, चाचा जी ने जेठालाल से कहा है कि वो पता लगाए कि दया बहू कब आने वाली है, इसलिए जेठालाल काम पर लग गया। वो सुंदर को फोन कर रहा है, लेकिन जैसे बंद मुट्ठी से रेत हाथ से निकल जाती है, जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही सुंदर को फोन पे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास 1 दर्जन के हिसाब से फोन है। सुंदर की वजह से जेठालाल हर बार परेशान हो, और इस बार भी हो जब वो उसे फोन लगा। दोस्तों, आज भाई दूज है, आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब मजे से त्योहार मनाइए और खुश रहिए। और यहाँ पर जेठालाल सुंदर को फोन करेंगे, और जब जेठालाल सुंदर को फोन करेगा तब आपके घर पर हंसी और ठहाकों की रिंगटोन बजेगी। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, सुंदर भाई के कितने सारे नंबर है, आप सब पे ट्राई कीजिए, कोई ना कोई नंबर तो जरूर लग जाएगा। सब किए भाई, एक नंबर नहीं लग रहा है। ले, आपके पास सुंदर भाई के कितने नंबर है?
10। बस बस मतलब तेरे पास कितने हैं? 15। ओ बागा, यू वॉन्ट माय 1 नंबर। क्यों, आपके पास कितने हैं? 14। बागा, एक काम करते, तेरे पास 15 नंबर है, तू सेठ जी को 2 नंबर भेज दे। मेरे पास 14 नंबर है, मैं 1 नंबर सेठ जी को भेज देता हूँ, तो हम तीनों के पास 13 नंबर हो जाएंगे, तो वी ऑल विल बी इक्वल। नट्टू काका,